झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए मोदी सरकार के विरुद्ध एक नया नारा दिया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, बहुत हो चुकी महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। अपने इसी नारे के साथ महिला कांग्रेस एक नए आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। मोदी सरकार पर हल्ला बोलते हुए गुंजन सिंह ने बताया कि बढ़ती महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस 29 नवंबर को कांग्रेस भवन से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करेगी और मोदी सरकार के विरुद्ध छेड़े गए अपने आंदोलन को और भी धार देगी। अभियान चला रही है, लेकिन 29 तारीख को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश स्तर पे केंद्र सरकार पे हल्ला बोलते हुए पद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन की है, जिसमें देश में आर्थिक मंदी और बढ़ती हुई महंगाई को देखकर केंद्र सरकार पे झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस हल्ला बोलेगी। हमारी झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश की सभी बहनें, प्रदेश पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण अपनी कमेटी के साथ कल के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और हम ये बताने का काम करेंगे कि अब चाहे मोदी जी जितने जुमले देने हों दें या जितना उनको हम पे जुल्म करना है वो करें, लेकिन हम जो अपनी डिमांडें हैं वो पूरी करेंगे और उनको मांग के रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के नेता सड़क पर बैठकर और जो हमारा एलपीजी गैस है उसको लेकर हल्ला बोलते थे, महंगाई पे हल्ला बोलते थे। इन्हीं के भक्त और इन्हीं के नेता बोलते थे महंगाई डाइन खा जात है, और उसके बाद ये बोलते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इन्हीं लोगों का जवाब पे झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस पदयात्रा कर कर इनसे ये पूछने का काम करेगी कि आज आपकी आवाज़ कहाँ दबी हुई है। आज क्या ये बढ़ती हुई महंगाई, देश में रिकॉर्ड तोड़ा गया है मोदी जी के नेतृत्व में कि इतनी आसमान छूती हुई महंगाई, महिलाओं के घर का बजट गड़बड़ाया है। पेट्रोल डीजल के दामों को आप देखें तो ये बस जुमले से देश नहीं चलता है। देश के नागरिक को वो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, देश के नागरिक को वो चीज़ें चाहिए जिनसे उनकी रोज़मर्रा की जीवन चल पाए। 2 करोड़ रोज़गार देने का भी मोदी जी ने ऐलान किया था, लेकिन आज जो कोविड हमारा आया, रोज़गार छीनने का काम हुआ है, रोज़गार किसी को मिला नहीं है। जहाँ तक हमारे जो झारखंड की महिलाएं हैं, आज सभी लोग एक स्वर पे बोल रही हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए हमें मोदी सरकार। मोदी जी को बहुत उम्मीद से, बहुत आशा भरी निगाहों से हमारे युवाओं ने देश में लाया था, हमारे महिलाओं ने देश में लाया था, हमारे किसान भाइयों ने देश में लाया था, हमारे गरीबों ने उनको वोट दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से फेल्यूर साबित हुए हैं। किसी भी मंच पे, किसी भी वर्ग के लिए वो एक सक्सेस प्रधानमंत्री के रूप में साबित नहीं हो पाया है। गुंजन सिंह ने महिला कांग्रेस की ओर से छेड़े जाने वाले अभियान को पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक ले जाने की बात कहते हुए 2024 के चुनाव पर भी निशाना साधा। और जो हमारा 2024 का इलेक्शन है उसमें निश्चित रूप से हमारी देश की जनता, हमारे झारखंड की जनता ये बताने का काम करेगी कि हिटलरशाही और तानाशाही से देश नहीं चलता है। देश में रोजगार की समस्या है, देश में महंगाई की समस्या है, देश में हमारे जो असंगठित वर्ग के मजदूर हैं उनके साथ समस्या है। ये हिटलरशाही की देश नहीं है, ये तानाशाहों की देश नहीं है, ये देश है हमारे वीर सपूतों की, जिनके स्वतंत्र भारत का जो नारा दिए हैं उसे ये मोदी जी सिर्फ लोगों को गिरफ्त में लेने का काम कर रहे हैं, लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं और लोगों को धर्म, जाति और वर्ग के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। आपस में मतभेद करके जो दंगा छिड़वाने का काम कर रहे हैं, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा देश में भ्रष्टाचार और जो करप्शन है वो फैल चुका है।
इस चीज़ को हम पूरी तरह से नकारते हैं। राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने के बारे में पूछे गए प्रश्न पर गुंजन सिंह ने कहा, देखिए, केंद्र सरकार ने कब कम किया? जब हम लोगों ने इतना हल्ला बोला, मैं उसका भी आपको जवाब दे रही हूँ। जब हम लोगों ने इतना हल्ला बोला तब जाकर केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम करने, और उसके पीछे भी ये जो चुनावी प्रोपगंडा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से चुनावी मेंढक, जो बरसाती मेंढक आते हैं, वो चुनावी मेंढक बन के मोदी जी चीज़ों को टैकल करते हैं और लोगों को एक लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है तो राज्य सरकार निश्चित रूप से इसके ऊपर पहल कर रही है। इतने दिनों के बाद जब हम लोगों ने ये सड़क पर आकर आंदोलन किया तब वो डीजल पेट्रोल का दाम कम किए। तो जब केंद्र को इतना प्रॉब्लम हो रहा था तो राज्य को तो चीज़ों को ट्रैक पे लाने के लिए थोड़ा समय देना होगा। इसलिए राज्य सरकार जब ये डिमांड कर रही है, हमारी महागठबंधन की सरकार ये डिमांड की, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये डिमांड किया है, तो निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार भी इस पे पहल करे। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।